नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल बोले, कुल्लू में स्थापित होगा बुनकर सेवा व डिजाइन रिसोर्स केंद्र। हिमाचल में कल से खुलने जा रहे हैं स्कूल, केवल 10वीं और 12वीं के बच्चे आएंगे कल विद्यालय। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं पर पूछे सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल की तन गई भौहें। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरी देने पर प्रदर्शन का किया ऐलान। बाबा हरदीप सिंह बोले, जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है जयराम सरकार। एसएसबी सपड़ी से दिल्ली के लिए रवाना हुई साइकिल रैली, 7 दिन में तय होगा 550 किलोमीटर का सफर। धर्मशाला कॉलेज के एनएसएस के स्वयंसेवी ललित कुमार को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुल्लू में बुनकर सेवा व डिजाइन रिसोर्स केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो राज्य के खूबसूरत हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके निर्यात के लिए बेहतर मंच प्रदान करेगा। आज कुल्लू के अटल सदन में हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्णिम जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सेवा व समर्पण अभियान के अंतर्गत हस्तशिल्प एवं हथकरघा कारीगरों के साथ एक संवाद कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हस्तशिल्प की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। बुनकर सेवा केंद्र में कारीगरों को आधुनिक उपकरण व नए डिजाइन तैयार करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इस केंद्र के लिए पहले से तैयार कोई भवन उपलब्ध है तो इसका संचालन तुरंत आरंभ कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी के बीच हिमाचल प्रदेश में कल 27 सितंबर से स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। कल केवल 10वीं और 12वीं के बच्चे आएंगे। शिक्षा विभाग ने एसओपी जारी कर दी है। स्कूलों में शारीरिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्कूलों में प्रार्थना सभा भी पूरी तरह से बंद रहेगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी एसओपी में कहा गया है कि क्लासरूम में 50% क्षमता के साथ ही बच्चों को बिठाया जाएगा। एक डेस्क छोड़कर बच्चे बैठेंगे। मास्क सभी के मुंह पर लगा होगा। बच्चों के लंच ब्रेक और आने जाने का समय अलग अलग रहेगा। 10 मिनट के अंतराल के बाद दूसरी कक्षा के बच्चे स्कूल जाएंगे और छुट्टी के समय भी इसी तरह का पैटर्न अपनाया जाएगा। खेल गतिविधियों पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। कोरोना की मार के बाद भी हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों के हाल नहीं सुधरे। पूरा का पूरा सरकारी महकमा कान में मोम डालकर सोया हुआ है। खुद स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभाले डॉक्टर राजीव सैजल दिन में सपने देखने में मशगूल हैं। जब पत्रकारों ने हिमाचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अगर इसका बखान किया जाए तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। इसके बाद जब मीडिया कर्मियों ने एक एक करके हिमाचल के स्वास्थ्य सुविधाओं के पोल खोलनी शुरू की तो मंत्री साहब की भौहें तन गई। उन्होंने सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा मीडिया से ही सवाल कर दिया कि ये सिर्फ उनके कार्यालय में हुआ है या पिछली सरकार की भी देन है। मंत्री जी के इस सवाल पर मीडिया कर्मियों ने उन्हें याद दिलाया कि हुजूर, जनता ने वर्तमान में आपको चुनकर सत्ता में बिठाया है। आपकी जवाबदेही पुरानी सरकार के मुकाबले कहीं अधिक है। तब जाकर स्वास्थ्य मंत्री महोदय की अकड़ थोड़ी ढीली पड़ी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन शनिवार को पीटर हॉफ में किया गया। होटल से इस योजना का शुभारंभ करने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और इसे गरीब के साथ मजाक करार दिया है।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि गरीबों के लिए अगर सरकार को ये योजना शुरू करनी ही थी तो इसे सार्वजनिक दुकानों से शुरू किया जाना चाहिए था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना का शुभारंभ करने पर प्रदेश सरकार ने होटल में लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। वहीं कुलदीप राठौर ने बाहरी राज्य के लोगों को नौकरी देने पर भी सरकार पर निशाना साधा है और 27 सितंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बिलासपुर में इंटक के प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह की अगुवाई में कर्मचारियों के हितों को लेकर प्रदेश स्तर की बैठक आयोजित हुई। बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबा हरदीप सिंह ने कहा कि जल शक्ति विभाग के 816 पीड़ित कर्मचारियों के हकों के लिए इंटक ने आवाज बुलंद कर दी है। बाबा हरदीप सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा जल शक्ति विभाग के 816 कर्मचारियों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है। सरकार की ओर से अभी हाल ही में 82 जेई को टर्मिनेशन लेटर थमाए गए हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह कर्मचारियों को निकालना कर्मचारियों के साथ भेदभाव को दर्शाता है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार टर्मिनेशन की सरकार बनकर रह गई है। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों के बीच भारत भूटान व भारत नेपाल सीमाओं के सशक्त प्रहरी केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी ने ज्वालामुखी के सपड़ी से राजघाट दिल्ली के लिए साइकिल रैली को रवाना किया है। रैली का शुभारंभ एसएसपी के पूर्व उप महानिरीक्षक जोगिंदर सिंह ने किया, जबकि केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी के डिप्टी कमांडेंट नीरज थापा, पूर्व कमांडेंट हेमराज शर्मा तथा अधिकारियों सहित स्थानीय पंचायतों के लोग शुभारंभ अवसर पर मौजूद रहे। बता दें कि सीमा सुरक्षा बल के साइक्लिस्ट एवं कमान अधिकारी अनिल नेहरा के नेतृत्व में ये साइकिल रैली 7 दिन में 550 किलोमीटर का सफर तय करेगी। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला की एनएसएस इकाई के स्वयंसेवी ललित कुमार डोगरा को राष्ट्रीय सेवा योजना के राष्ट्रीय पुरस्कार 2019-2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 24 सितंबर को प्रदान किया गया। दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर धर्मशाला पहुंचे ललित कुमार डोगरा को धर्मशाला कॉलेज प्रशासन की ओर से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत निजी तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाले ललित कुमार कांगड़ा जिला से पहले स्वयंसेवी हैं, जिन्होंने विभिन्न सामाजिक कार्यों जैसे रक्तदान, सफाई अभियान, पौधारोपण, पौधों के संरक्षण, पारंपरिक स्रोतों के जीर्णोद्धार, नशे के विरुद्ध अभियान, सड़क सुरक्षा, स्मार्ट सिटी के अंगीकार अभियान तथा कोरोना काल में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।